Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if the matrix A is equals to matrix दिया हुआ है 1 3 2 4 and B matrix है A B C D. कहता है A B C D are not all simultaneously zero commute. Commute का मतलब होता है A B equals to B A और आगे दिया हुआ है find the value of D minus B divided by A plus C minus B also so that matrix with commute with A is of the form alpha minus beta, beta 2, beta by 3 और alpha. तो सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट, सबसे पहले की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने और डिस्कस किया की कंसेप्ट। सबसे पहले तो कम्यूट के बारे में तो हमने लिख दिया इफ ए एंड बी आर commute if AB equals to BA and second multiplication of two matrix अगर ऐसा ले लें हम लोग A1 B1 C1 and D1 इज इक्वल इनटू होगा ना, इनटू दूसरी मैट्रिक्स हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से A2 B2 C2 एंड D2। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू A1 B2 एंड आएगा B1 C2, दूसरा आएगा A1 B2 प्लस ऑफ B1 D2, नेक्स्ट जो आएगा C1 A2 प्लस ऑफ D1 C2 and C1 B2 plus of D1 D2. This is the multiplication of 2 by 2 matrix. Okay, after that अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कि A और B जो है वो कम्यूट है। तो अगर कम्यूट है तो क्या हो गया, गिवन है, गिवन दैट AB is equals to BA। बी ए, तो अब ए और बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे बी क्या दिया हुआ है ए बी सी डी और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। अब कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए के साथ, ये हो जाएगा a प्लस ऑफ 2c, a प्लस ऑफ 2c, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस ऑफ 2d, नेक्स्ट आ जाएगा 3a प्लस ऑफ 4c, नेक्स्ट हो जाएगा 3b प्लस ऑफ 4d। ये तो लेफ्ट साइड वाला आएगा। राइट साइड में आ जाएगा a प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ प्लस नहीं, नेक्स्ट वाला होगा है ना। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट 2a प्लस 4b, नेक्स्ट होगा c प्लस और 3d है ना, और ये हो जाएगा 2c प्लस ऑफ 4d। ये हमने 2 by 2 करके मल्टी। अब हम लोग क्या करें, कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ रहा है, 2a प्लस 2c है ना, a प्लस ऑफ 2c इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 2c, ए वाला एलिमेंट इसके साथ आएगा तो ये आ गया हमारे पास a प्लस ऑफ 2c इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 3b। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हमारे पास आ गया c इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ b, ये आ गया। अब दूसरा हमारे पास आ गया b प्लस ऑफ 2c, b प्लस ऑफ 2d है ना, b प्लस ऑफ 2d
2d इज इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ 4b। तो इसमें से देखो क्या हो रहा है, ये b वाला इधर लेके चले आएंगे तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ 3b आ जाएगा, है ना। अब इसमें से 2 से डिवीजन कर दो इसको, तो जब 2 से डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया d इज इक्वल्स टू a प्लस ऑफ 3b/2। 3b/2 तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसे निकालना चाहें तो जब जरूरत पड़ेगा तो इसको निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा जी, a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू d माइनस ऑफ 3b/2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये अब इसके बाद और भी हम निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास आ गया, इसको और इसको ले रहे हैं तो ये आ रहा है 3a प्लस ऑफ 4c इज इक्वल्स टू c प्लस 3d। तो इसमें 3a इज इक्वल्स टू 3d माइनस ऑफ 3c। तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू d, यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाएगा c 3c। ओके, तो ये आ गया 3c, तो ये d माइनस ऑफ c आ गया। अब हम लोग को चाहिए किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर d माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस ऑफ b। ऊपर वाले को रहने दिया d माइनस ऑफ b होल डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या हमने निकाला, a इक्वल्स टू ये है हमारे पास, तो इसको लिख दिया d माइनस ऑफ 3b/2 प्लस ऑफ c हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू रख दिया कितना, 3/2 ऑफ b, और क्या हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू एक बचा हुआ है माइनस ऑफ b। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ गया d माइनस बी, नीचे भी आ गया d माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। एक तो आंसर हमारा पास ये आ गया। अब हम लोग को कहता है कि ऑल्सो सो दैट कि मैट्रिक्स विच कम्यूट विद ए के साथ कम्यूट कौन है, ये है, तो कम्यूट विथ लिख दिया मैंने, commutes with a is क्या है हमारे पास b, तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हमारे पास, a b c एंड d। अब अगर इसको देखें ध्यान से तो नीचे मैंने c रहने दिया और इसको d रहने दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो बीटा और अल्फा ऊपर चेंजेज है, तो a की वैल्यू हम लोग को देखना है। तो a क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे a हमारे पास ये d है ना, ये हमारे पास d है और ये हमारे पास c है, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं d और c को, तो ये देखो 3/2 माइनस b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास ये। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, a इज इक्वल्स टू d माइनस सी, तो इसको मैं लिख दिया दैट इज इक्वल्स टू ये d माइनस सी आ गया, है ना, ये d माइनस ऑफ c आ गया। अब b है हमारे पास, तो b की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से अगर b की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2c/3, तो ये आ जाएगा 2c/3। अब यहां पे मैं पुट करूं कितना जी, पुट c इज इक्वल्स टू बीटा एंड d इज इक्वल्स टू अल्फा, तो देयरफॉर b कितना आ जाएगा, b मैट्रिक्स कितना हो गया, ये तो बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, c को मैंने क्या लिया, बीटा लिया, है ना, तो ये आ गया 2β/3, और इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो d हमारे पास अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा आ गया इस फॉर्मेट में, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।